नमस्कार दोस्तों, ज्ञानोदय के आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा छठी के अध्याय 1 और 2 को देख लिया था। आज हम अध्याय 3 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 को देखेंगे। चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम प्रश्न 1 में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है 3.3 का, विभाज्यता की जाँच के नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है। उसके आगे बस हमें क्या लिखना है, हाँ या नहीं, बस लिखना है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 128 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 8 से है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। इस तरीके से आप इसमें आंसर देख सकते हो कि किससे विभाज्य है और किससे विभाज्य नहीं है। इसका आप एक तरीका ये भी है निकालने का कि आप इनको डायरेक्ट, जैसे कि 990 को 2 से आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो अगर वो पूरा से पूरा भाग हो जाए तो वो विभाज्य है। 3 से भी विभाज्य हो जाएगा क्योंकि ये 9 संख्याएं 90 हैं, ठीक है, लास्ट में 90 इसलिए हो जाएगा। और ये 4 है, अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमारा बचेगा, इसलिए क्या है, विभाज्य नहीं है। तो आप इसको अपने से करने की कोशिश करना। ये बहुत आसान सवाल है, बस इसमें आपको हाँ और ना में ही जवाब देना है। बस आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 128 से। अगर 2 के पार्ट में 128 पूरा कट जाए बिना किसी शेषफल के तो ये हाँ लिखना है यहाँ पर, अगर ना कटे तो वहाँ पर नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, जैसे 572 है तो 572 में हम ये देखेंगे कि 572 में 72, इसमें जो लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं 72 जो कि 4 से विभाज्य हैं, इसलिए ये 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए 4 से विभाज्य है। अब अगली संख्या में लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 52 लास्ट में है, तो 52 से विभाज्य जो है 4 होता है, 4 विभाजित है, इसलिए ये 4 से भी विभाज्य है। अब यहाँ पर 00 आ रहा है, तो अगर हम 50 देखें, इकाई, दहाई या सैकड़े के स्थान पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे 00 है, लास्ट में क्या है, 00 है, तो 00 4 से विभाज्य है, इसलिए 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं इकाई, दहाई या सैकड़े के स्थान पर जो संख्या होती है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर वो 8 से विभाज्य है तो वो 8 से विभाज्य होगी। तो आगे आप जे तक खुद कर लेना, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको खुद से भी कुछ प्रैक्टिस खुद से भी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अब इसमें हमको पहले 4 से और 8 से बताना था, अब हमको ये बताना है कि कौन सी 6 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहली संख्या है 2,97,144, इसमें लास्ट में 44 आ रहा है, इसका इकाई अंक 4 है और शुरू में 4 आ रहा है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है, इसलिए इकाई का अंक इसका क्या, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इकाई का अंक क्या बन रहा है, 2 9 7 1 4 और 4, 2 9 7 1 4 और 4 को इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, टोटल नंबर 27, जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए ये 3 से विभाज्य होगा। बी में क्या है, 1258, इसके इकाई के अंक पर, इकाई पे क्या है, 8 है, जो कि 2 से विभाज्य हो रहा है। इसके अंक योग अगर देखें तो 1 2 5 और 8 का अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 16 आंसर आते हैं, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 से विभाज्य ये संख्या नहीं होगी। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि 11 से कौन सी विभाज्य है या कौन सी नहीं है। दी गई संख्याएं कौन सी है, पहली है
5445। तो विषम स्थानों का योग क्या है इसमें? विषम स्थान में जैसे कि 5 और ये 4, तो ये 5 और 4 को अगर हम योग करेंगे तो विषम स्थानों का योग 5 जमा 4 9 होता है। और सम स्थानों का योग 4 और 5, सम स्थानों का योग 4 जमा 5 9। तो इन दोनों का योग कितना निकला? इसका भी 9 निकला और इसका भी 9। तो अब इन दोनों योगों का अंतर देखेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 9 में से 9 माइनस हो गए, तो आंसर क्या निकला? 0। अगर 0 निकलता है या यहाँ पर 11 आंसर आता है तो वो विभाज्य 11 से होगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अगला हम बी देखते हैं। दी गई संख्या कितनी है? 10,824। तो 10,824 में विषम स्थानों का योग निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो विषम स्थानों का योग क्या है? 4 8 1, 4 8 1 जोड़ के कितना निकला? 13। और सम स्थानों का योग कितना है? 0 2। तो इसका योग कितना निकला? 2। तो हम दोनों अंकों का योगों का अंतर देख लेते हैं। तो 13 माइनस 2, आंसर क्या निकला? 11। तो ये क्या है? 10,824 11 से विभाज्य है। इस तरीके से आप खुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आपको खुद से भी आएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो। और मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे आंसर बताने लगा, तो इसलिए मैं आपको मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट जो थे, जो आपको समझ में नहीं आते, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की सबसे छोटा अंक लिखिए जिसमें संख्या 3 से विभाजित हो। इसमें हमको ऐसी संख्या बनानी जो कि 3 से विभाजित हो जाए। हमको पता नहीं करना है, इसमें हमको संख्या बनानी है। इसमें 2 संख्या ऐसी लिखनी है जो 3 से विभाजित बन जाए 2 संख्या लिखने के बाद। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह 3 से विभाजित होगा। मतलब अगर हम यहाँ कोई भी 2 संख्या लिखते हैं, वो लिखने के बाद अब जब इनको प्लस करेंगे, अगर वो 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि इसमें संख्या क्या है? 6 7 2 और 4। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 19 आता है। जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 19। तो 19 में हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर निकलेगा 21। तो हमारा आंसर निकलेगा 21। तो 21 क्या हो रहा है? 3 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2, क्योंकि 19 में हमने क्या जोड़ा था? 2 जोड़ा था, जो कि 21 आया। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। अब दूसरा संख्या क्या है? 2 संख्या यहाँ पर हमको लिखनी है। तो अब हम सबसे छोटी संख्या लिख दिया 1 से लेकर 10 तक के बीच में 2। अब बड़ी संख्या क्या लिखें? अगर हम 8 जोड़ें, ठीक है, इतने से इतने जोड़ने पर 19 आ रहा है और 19 में 8 जोड़ दें तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 27, जो कि 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? विभाजित करने के लिए हमको कौन सी नंबर की जरूरत पड़ी? दूसरे नंबर 8 की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर 28 लिख देंगे। तो 28 67 24 ये है कि ऐसी संख्या है जिनको प्लस करने पर क्या निकलेगा? 27 निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? 3 से विभाजित होंगी। अब बी में हम देखते हैं कि 47 65 है। अब यहाँ पर भी हमको 2 संख्या ऐसी लिखनी है, ठीक है, जो कि 3 से विभाजित संख्याएं बन जाए। तो इसमें क्या है हमारे पास? 4 7 6 5 और 2 ये संख्या है हमारे पास। तो जब हम इनको प्लस करते हैं, जब हम 4 7 6 5 और 2 को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 24। 24 में अगर हम देखते हैं तो 24 क्या है? 3 से पहले से विभाजित होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या बन जाएगी? 0। तो यहाँ पर हमको कोई संख्या उसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस संख्या में सबसे छोटी संख्या हो गई 0। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें और कौन सी डालें? 4 7 6 5 और 2। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। और 24 में अगर हम 9 जोड़ दें, 24 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। 33 टोटल योग आ जाएगा। तो 33 क्या है? 3 से विभाजित हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या बनी हमारी? 9। तो पहली संख्या बनी हमारी 0 और दूसरी संख्या बनी हमारी 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित
हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था जो कि 3 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि ऐसी संख्या लिखनी है जो कि 11 से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 11 से विभाजित हो जाए इस यहाँ पर लिखने पर? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे बहुत आसान तरीका है, आपको बता देता हूँ कि यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जो जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था 11 से विभाजन में कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें 9, 3 और 2, 9, 3 और 2, इन 3 संख्याओं के योग निकालें तो हमारा आंसर आता है 14। तो ये क्या है? विषम संख्याओं के योग। इस विषम स्थानों के अंकों का योग 3, 9 और 2 का कितना आ रहा है? 14। और उसी तरीके से सम स्थानों के अंकों का योग कितना आ रहा है? तो ये है 9 और ये है 8, तो इनके योग आ रहा है 17। तो ये 14 आया और इनका आया 17। तो जब हम 17 माइनस 14 जब हम दोनों का योगों का अंतर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। ठीक है। अभी 11 विभाजन है, 11 से विभाजन करना है। तो 11 से विभाजन में 3, तो 11 से 3 गए तो 11 का विभाजन निकालना है, तो उसमें से 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8। तो ये हमारा निकलेगा यहाँ पर आंसर 8। चलिए एक बार और बी देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास जो संख्या है 8, 9, 4, 8 और 4 है। तो इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग क्या है? विषम स्थानों का 4 और 4, तो 4 जमा 4 निकल गए टोटल 8। और कौन से बच गए? सम संख्या। सम संख्याओं के योग कितना है? 8, 8, 9। तो इसका योग निकल गया 25। जब हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो 25 माइनस 8 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 17। तो हमको 17 को 11 से विभाज्य बनाने के लिए 17 माइनस 11 करना पड़ेगा, तो बराबर में आंसर आ जाएगा 6। तो ये क्या है? हमारा 6, इसलिए सबसे छोटा वनिष्ठ अंक हमारा निकल गया 6। ये निकल गया आंसर। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।